वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। हमें अपनी एक्सरसाइज 2.1 को आज कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। संख्याओं के निम्न युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। देखिए, हमारे पास ये संख्या रेखा है, शून्य से शुरू होती है क्योंकि पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे जैसे हम दाईं ओर जाएंगे हमारी संख्याएं बड़ी होती जाएंगी। कहने का मतलब हमें जो बाईं ओर की संख्या बतानी है, बाईं ओर वो संख्या होगी जो छोटी होगी। 2 और 3 की यदि बात हम करें, 3 2 से बड़ा है, इसलिए वो 3 2 के दाईं ओर स्थित है। हमें बाईं ओर की संख्या बतानी है। हमें दिए हुए युग्मों में से सबसे पहले छोटी संख्या को देखना है। जो संख्या छोटी होगी वो बाईं ओर स्थित होगी। सबसे पहले हमारे पास 530 और 503। हम देखते हैं 530 बड़ा है 503 से, क्योंकि हमें पहले उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करके इसे करना है। अब हमें बाईं ओर की संख्या बतानी है। दोनों में से जो छोटी संख्या है वो बाईं ओर स्थित है। 503 जो है वो बाईं ओर स्थित होगा। 370 और 307 में से 370 बड़ा है 307 से, इसीलिए 307 जो छोटी संख्या है वो बाईं ओर स्थित होगी। 98,765, 56,789। दोनों संख्याओं में 5-5 अंक हैं, इसलिए हम सबसे पहले अंक से तुलना करेंगे। 9 बड़ा है, इसलिए ये संख्या हमारी बड़ी होगी। तो हम इसे लिखेंगे 98,765, संख्या बड़ी है 56,789 से, और बाईं ओर जो संख्या होगी वो 56,789 होगी। उसके बाद यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 अंक हैं, इसमें 7 अंक हैं। इसका मतलब जो पहली दी हुई संख्या है वो छोटी है दूसरी संख्या से, और जो संख्या छोटी है वो हमारी बाईं ओर स्थित होगी। ये संख्या हमारी बाईं ओर स्थित होगी संख्या रेखा पर। उसके बाद हमें सत्य बताना है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये असत्य है, क्योंकि 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। आपको सत्य का कारण भी पता होना चाहिए। 400 399 का पूर्ववर्ती है, ये भी हमारे पास असत्य है, क्योंकि पूर्ववर्ती उससे पहले वाली संख्या होती है, और यदि हम 399 में से 1 माइनस करें तो 398 जो है वो पूर्ववर्ती होगा। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमारी जो है शून्य से शुरू होती हैं। 600 599 का परवर्ती है, ये भी सत्य है, क्योंकि यदि हम 599 में 1 जोड़ें तो हमें 600 प्राप्त होगा, और 1 जोड़ने पर जो संख्या आती है वो उसका परवर्ती होता है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमारी यहां से शुरू होती हैं, और आप देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं में यहां से जो शुरू हुई ये सब प्राकृत संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं सभी जो पूर्ण संख्याएं वो प्राकृत संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। यहाँ प्राकृत संख्याएं पूछा गया था कि पूर्ण संख्याएं होती हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, क्योंकि अभी हमने किया है शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, क्योंकि शून्य जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है, वो पूर्ण संख्या है।
दो अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक वाली संख्या नहीं हो सकता, ये भी असत्य है, क्योंकि 10 का पूर्ववर्ती 9 है जो एक अंक की संख्या है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये असत्य है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये सत्य है, क्योंकि 1 में से यदि हम 1 को घटाएं 0 है, ये हमारी प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या सबसे छोटी 1 है, उससे पहले भी कोई भी हमारे पास प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये असत्य है, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 में से 1 को घटाने पर 0 प्राप्त होगा, जो कि पूर्ण संख्या है। यदि 1 हमारे पास पूर्ण संख्या है तो उसका पूर्ववर्ती 0 होगा, एक प्राकृत संख्या है तो उसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होगा। तो हमें याद रखना है कि जब हमें 1 दिया हुआ है वो प्राकृत संख्या दिया हुआ है या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है तो उसका पूर्ववर्ती 0 होगा, यदि एक प्राकृत संख्या है तो उसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होगा। संख्या 13 11 और 12 के बीच स्थित है, ये असत्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि 13 जो है वो 12 और 14 के बीच है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि हम 0 से पहले यदि 1 घटाएंगे तो ये -1 होगा, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं 0 यदि पूर्ण संख्या है तो उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। 2 अंकों की संख्या का प्रवर्ती 2 अंकों की संख्या ही होता है। 2 अंकों की संख्या यदि लें, उसका प्रवर्ती हम निकालें तो वो 3 अंकों की भी हो सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये असत्य है। और इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट।